नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। जो हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सदन में विपक्ष को लेकर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, कांग्रेस के समय जो कर्ज था हमने उसे काफी कम किया। साथ ही सीएम ने बजट को लेकर कहा कि इस बार के बजट में पहले के बजट से वृद्धि हुई है। ये अगर हम बात करें 2004-05 की, 2004-05 में माननीय अध्यक्ष जी जो कर्जा था, कर्जे की जो लायबिलिटी थी, उसे इनके समय के अंदर हमने उससे इसको कम किया है। एक दिन कहा था कि इनके समय में जो ऋण लिया गया वो रेड लाइन को हो गया था, वो टच कर गया था। कोई जवाब नहीं दे पाए माननीय अध्यक्ष जी। ये तो खाली झूठ फैलाते हैं और झूठ फैला करके भागने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि राज्य की ऋण देनदारियों के ऊपर इन्होंने बात की है। मैं इसके ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने पूरा जवाब दिया था। ये भारत भूषण बत्रा जी ने आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की ऋण देनदारियां 4,48,439 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा कोई आंकड़ा कहीं दिया नहीं गया। ये पता नहीं कहां से माननीय अध्यक्ष जी आंकड़े लेकर के आते हैं। अब आफ्ताब अहमद भी बोले। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि राज्य के सभी ऋण आंकड़े संबंधी दस्तावेज माननीय अध्यक्ष जी सीएजी और आरबीआई की रिपोर्ट तथा राज्य के वार्षिक बजट में उपलब्ध हैं। आरबीआई की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट के अंदर ये सब आंकड़े उपलब्ध होते हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसके ऊपर जो उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है, ये वहां से सारे आंकड़े देख ले माननीय अध्यक्ष जी। इनको किसने रोका है? ये सारा ओपन है माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम है, परंतु झूठ फैलाते हैं। और ये कहा गया कि बजट में कम वृद्धि की गई, ये बात इनके द्वारा कही गई, कोई मुद्दा नहीं है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अगर हम इन्फ्लेशन को निकाल दें, जो राज्य में लगभग 5% इन्फ्लेशन है, तो वास्तविकता में यह बजट 4% ही बढ़ा है। ये बात आफ्ताब अहमद ने कही। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो वर्ष 2022-23 की कीमतों पर 2025-26 का बजट अनुमान 1,93,294 करोड़ रुपए होगा, और जबकि 25-26 का संशोधित बजट 1,91,156 करोड़ रुपए होगा। वहीं हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का कहना है कि 2014 से अब तक हमने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया है। रघुवीर काद्यान के लगाए गए आरोपों को लेकर सीएम ने कहा, काद्यान तो सिर्फ 5 स्टार होटलों में जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमने बजट में शेड के लिए 5% का प्रावधान किया है। रोजगार वाले आरोपों पर सीएम ने कहा कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं, ये लोग झूठे आंकड़े दिखाते हैं। व्यवस्था ठीक की जाए, ये काद्यान साहब जी ने कहा। इनका कहना है कि शराब घोटाले हुए हैं, पैसा रिकवर नहीं हुआ है, ये आरोप लगाए हैं। टैक्स राइज अमाउंट नहीं बढ़ा, टैक्स लगाए थे पर वसूली नहीं हुई, ये बात काद्यान साहब के द्वारा कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा आबकारी नीति के तहत आबकारी खुदरा जोनों का आवंटन ऑनलाइन ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है माननीय अध्यक्ष जी, ई टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें टेंडरिंग में भाग लेने वाले लाइसेंस धारकों की संख्या काफी बड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 27 के लिए आवंटन प्रक्रिया में 1,194 खुदरा जोन के 1,927 ई बिड प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, बोली प्रक्रिया 25 जुलाई 2025
को पूरी हो गई, जो पिछले वर्ष की तरह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की गई। सरकार ने खुदरा जोनों की नीलामी के माध्यम से खुदरा लाइसेंस फीस के रूप में 14,342 करोड़ रुपए का उच्च राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.25% की वृद्धि को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 21 महीनों की अवधि वाली आबकारी नीति 2025-27 के अंतर्गत 14,064 करोड़ रुपए का राजस्व 25-26 के लिए 13,152 करोड़ रुपए और 26-27 के लिए अनुमानित है। यह माननीय अध्यक्ष जी लाइसेंस फीस की इस नीति अवधि के कुल राजस्व का लगभग 53% है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 56% राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा शेष 44% राशि वित्त वर्ष 2026-27 में प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्यान्न साहब जी ने भी एक चैलेंज किया और कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो बताएं, जो उन्होंने कहा, जो चैलेंज किया है कि वो बताएं 2014-15 से आज तक हमने कौन सा नया टैक्स लगाया। एक भी टैक्स नया नहीं लगाया माननीय अध्यक्ष, एक भी टैक्स नहीं लगाया। उस टैक्स का नाम कांग्रेस के लोग बताएं जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। खाद्यान्न साहब बताएं और यह भी बताएं कि उससे कितनी वसूली हुई है, ये भी बताने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी हर पाई वसूल न करके दिखाया तो सदन के अगले सत्र में मैं इस आरोप पर विशेष चर्चा के लिए अध्यक्ष महोदय को आधे दिन की विशेष चर्चा करवाने का भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अगर कांग्रेस के लोग चाहते हैं, हम चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष जी तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के एनसीसी के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ उपस्थित है। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि यह बजट शब्दों और आंकड़ों का मक्कड़ जाल लगता है। ये रघुवीर कादियान जी ने कहा और कहा गया कि 5, 10 और 20 करोड़ की चौपालें व सेट बनेंगे, ये बात कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, कादियान जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। बजट के पैरा 44(4) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में शेड का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, बजट के अंदर प्रावधान किया है, उद्योगों के आकार के अनुसार इनके शेड बनाने पर खर्च होता है और वह करोड़ों में हो सकता है। कोई शेड बड़ा बने, उसके ऊपर करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं। विधानसभा में सीएम नैब सिंह सैनी ने बत्रा द्वारा पहचान पत्रों को लेकर लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया। कहा, पहले अपने आंकड़ों में सुधार लाएं। बत्रा जी ने कई सवाल उठाए परिवार पहचान पत्र के ऊपर। उन्होंने कहा, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि किसी और जो परिवार पहचान पत्र है किसी कांग्रेसी ने बनवाया हो तो बताने का काम करें। मैं मानकर चलता हूं कि आप कांग्रेस के लोगों में से अधिकांश के परिवारों की वार्षिक आय 5, 10, 15, 20 लाख रुपए होगी। ऐसे हरियाणा में लाखों समृद्ध परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाते। यदि वे बनवाते तो आप यह नहीं कहते कि 75% या 60%
50% परिवार गरीब कैसे हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष स्वयं अपने आंकड़ों में एक रूपता नहीं रख पा रहा। कोई कहता है, इनके अंदर से लगातार इनके अलग अलग बयान आते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है। एक ही सदन के अंदर अगर दूसरे को बोलने के समय दिया तो दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा, दूसरा दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा। माननीय अध्यक्ष जी कभी बोलते हैं 51 लाख से अधिक परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, कोई कहता है कि 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मैं विपक्ष से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप पहले अपने आंकड़ों में सुधार करें, अपनी सहमति और जरूर बनाएं कि हम अगर कोई फिगर पेश कर रहे हैं वो फिगर एक आए। माननीय अध्यक्ष जी, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में आज 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की संख्या 39,65,633 है, जबकि 1,40,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या 36,44,609 है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरोप लगाकर भाग जाता है, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा की 9.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते खुले हैं, जिन सब खातों में राशि जारी कर दी गई है। कम कर दिया रघुवीर काद्यान। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हमारी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बजट अब कम बताया गया है, ये इस प्रकार का आरोप लगाया है। इनके अनुसार प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या 82 लाख है, ये बता रहे हैं जी। हमने कहा 82,50,000 है। इसके लिए 2100 रुपये प्रति माह दिया जाए तो बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए बनता है। ये तर्क दे रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरब चले गए। कम से कम मैं पूछता भी, आपके पास कहां से फिगर आ रही है, कहां से लेकर के आते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? सीएम साहब, एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूं आपको, वहां से तो मैं भी सोच रहा था कि कितने पेज हैं, यहाँ से तो मेरे को दिखने लग रहा है कितने पेज हैं। आज उनकी भूमिका मैंने अदा करनी पड़ रही है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे रहा उनके, परंतु जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये भी मैंने गजब देखा पहली बार भी विपक्ष अपनी कुर्सी पर न बैठ पाए, आरोप लगाए दे, आरोप लगा कर भाग जा। ये पहली बार हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हैं जी, प्रदेश की जनता देख रही है बेटी जी, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये अपने समय के कारनामे ये भूल जाते हैं। हरियाणा विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा देखने को मिला। स्पीकर हविंदर कल्याण ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि राज्यसभा वोटिंग का मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि सदन का समय इस पर बहस में खराब नहीं किया जाएगा। उन्होंने फैसला सुनाते हुए साफ किया कि कल पोलिंग बूथ के अंदर जो कुछ भी हुआ उस पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। कि अंदर क्या हुआ वो यहाँ चर्चा नहीं होगी। नहीं, अंदर कौन एजेंट था, क्या आपस में आप लोगों की बात हुई, वो हाउस में चर्चा नहीं होगी। हाँ, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा की बात तो जनरल बात आपकी है, तो बात कह रहा हूँ जी। ये चीजें लोगों में जाती है, लोगों के नहीं, लोगों में कुछ भी जाए, हाउस में क्या होना, मेरी चिंता हाउस की है।